तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए जो इंग्लिश का अपना ग्रामर का पोर्शन है उसको शुरू कर रहे हैं, है ना। आज से कोर्स शुरू हुआ है। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि जीरो लेवल से जो भी बच्चा को इंग्लिश नहीं भी आता है, जिसको मान के चलते हैं कि ABCD भी नहीं आता है ना, वहां से मान के शुरू करेंगे कि हमारे जो बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है इस क्लास में, उसको ABCD भी नहीं आता है। आपको क्या करना है, थ्रू आउट द क्लास, जो भी 40 दिन 45 दिन का जो भी ये क्लास होगा, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना है। और जो भी हम पढ़ाएंगे, जब भी आप अगले क्लास में यहाँ पे आओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करके आना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है ना। ये हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। लेकिन अभी के बाद से हम ये नहीं बोलेंगे कि अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है, क्योंकि अल्फाबेट सिर्फ एक होता है ना। क्यों एक होता है, इसका एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे मान के चलो ये माला है, माला में बहुत सारे फूल हैं। ये एक माला है जिसमें बहुत 26 गो मान के चलते हैं कि फूल है। कितना फूल है? 26 गो। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एक माला, है ना। माला तो एक ही गो है, इसमें फूल कितने हैं? 26। उसी प्रकार से अल्फाबेट कई गो है? एक गो है ना। और उसमें ये क्या है? 26 गो। तो ये 26 को क्या बोलते हैं? ये क्या है? लेटर है। 26 गो क्या है? लेटर है। इसके बाद यानी कि अब क्लियर हो गया है कि अल्फाबेट कितने होते हैं? एक होते हैं। और 26 उसमें क्या होता है? लेटर होता है। इसके बाद ये लेटर भी जो होता है दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं वॉवेल, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, है ना। हमको पता है कि वॉवेल 5 होता है, कॉन्सोनेंट 21 होता है ना। इसके बाद ये तो बेसिक हम जानते थे, है ना, या नहीं भी जानते होंगे तो पता चल गया कि ABCD जो है वो 26 गो है। कई गो है? 26 गो, जिसमें 5 गो वॉवेल होता है और 21 गो कॉन्सोनेंट होता है। तो कौन कौन वॉवेल होता है? A, E, I, O, U। इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम लोग और आज सीखेंगे जो कि है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल दो होता है, W और Y। क्या सीखे? अल्फाबेट एक होता है, उस अल्फाबेट में 26 को क्या होता है? लेटर होता है ना। ये लेटर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं वॉवेल, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। एक और टाइप हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है? सेमी वॉवेल होता है, इसकी संख्या 2 होती है। किसको किसको सेमी वॉवेल बोला जाता है? तो W और Y को सेमी वॉवेल बोला जाता है। लिखेंगे इसको। और जो बच्चे YouTube पे हैं वो क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। बाद में अपना नोट्स को अच्छे तरीके से बनाना है, उसको तैयार करना है। हो गया? जब यहां तक हो गया है तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्या जाने अभी तक हम लोग कि अल्फाबेट तो एक होता है, लेकिन उसमें 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। और ये 26 लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। अब देखना हुआ लेटर, है ना। लेटर होते हैं 26 को होता है। यही सब लेटर मिलके बनता है वर्ड। जैसे B, Y, O। क्या ये वर्ड है? क्या ये वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो BYO का कोई मतलब निकलता है, हम बोले कि बताओ भाई इसका क्या मीनिंग होगा, पता नहीं, है ना। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दे BOY, तब समझ में आया कि अच्छा ये अब क्या बना? वर्ड बना। यानी कि लेटर, वर्ड होते क्या है?
तो ग्रुप ऑफ लेटर होता है, ग्रुप मीन्स समूह। किसका समूह होगा? समूह में जाहिर सी बात है 2 4 5 होंगे, तो समूह किसका होगा? लेटर का। बी एक लेटर, वाई एक लेटर, ओ एक लेटर। जब ये लेटर आपस में मिलते हैं और मिलके एक मीनिंग दे, उसका कुछ मतलब निकले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। उसी प्रकार से देखना CTA, क्या ये वर्ड होगा? नहीं होगा। इसको वर्ड बनाने के लिए इसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो अगर हम लिख दे CAT, कैट, तो कैट मीन्स बिल्ली, इसका मतलब तो निकल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। यानी कि लेटर से ही वर्ड बनते हैं, लेकिन उसका कुछ मतलब आना चाहिए। अब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भाई वर्ड का क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, लेकिन हमारी समझ के लिए ये जरूरी था। अच्छा, तो लेटर से मिलके क्या बना? वर्ड बना। उसी प्रकार से बहुत सारा वर्ड मिल जाए और जिसका कुछ मतलब हो, उसको उससे क्या बनता है? उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यानी कि बहुत सारा वर्ड मिल गया और जिससे कुछ मतलब निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। हमारा जो क्लास 10th में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सेंटेंस से होगा, है ना। और क्लियर हो गया कि अल्फाबेट एक होता है, लेटर उसमें 26 होते हैं, जिसमें 5 वोवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जाने कि 2 गो सेमी वोवेल होता है, W और Y। इसके अलावा फिर देखिए कि बहुत सारा लेटर मिलके, यानी कि लेटर का समूह मिलके क्या बनाता है? वर्ड। लेकिन तभी वो वर्ड बनेगा जब उस ग्रुप ऑफ लेटर का क्या बने? कुछ मतलब निकले। इसके बाद फिर जाने उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बहुत सारा लेटर मिलके एक मतलब दे रहा था तो वर्ड बन रहा था, उसी प्रकार से जब बहुत सारा वर्ड मिल जाएगा तो क्या बनेगा? सेंटेंस। लेकिन शर्त सिर्फ एक होना चाहिए, इससे उसका कुछ मतलब निकले, है ना। तो हम लोग सेंटेंस से क्या करते हैं? अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो होता क्या है ये सेंटेंस? सबसे पहला सवाल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर नहीं भी पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे अभी हम देख लेंगे। तो डेफिनेशन अगर जिसको पता हो उनके लिए क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी कि क्या होता है? वर्ड का ग्रुप होता है जिसका कुछ क्या निकले? मतलब निकले। इसी चीज को सिर्फ हम अभी इंग्लिश में लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच makes a complete sense is called sentence। भागना नहीं है अभी, देखेंगे। ग्रुप क्या? ग्रुप मीन्स समूह। किसका समूह? वर्ड का। विच मीन्स जिससे, मेक मीन्स कुछ मतलब बने, है ना। जिसका क्या हो? कुछ मतलब निकले, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, ट्रांसलेशन सब बनाता होगा बचपन में, है ना। चलो बताना क्या ये सेंटेंस है? हैप्पी, बहुत सिंपल सा लेते हैं, है ना। हैप्पी आई एम, क्या इसका कुछ मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा है। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं। देखो, 1 गो वर्ड, 2 गो वर्ड, 3 गो वर्ड, लेकिन क्या इसका कुछ मतलब बनता है? नहीं बनता। तो क्या इसको सेंटेंस कह दे? पाप लग जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, आई एम हैप्पी। जैसे कि नियम बताते हैं, देखो क्या होता है वो। इंग्लिश में कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर वर्ब को, फिर जाके ऑब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको डीप में पढ़ेंगे आगे। चूंकि 40-45 क्लास का ये पूरा इंग्लिश हमारा होगा ग्रामर, तो इसको डेप्थ में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन फिलहाल के लिए सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, नहीं पढ़े ना, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता क्या होता है? करने वाला। इस सेंटेंस में मतलब क्या है कि मैं खुश हूं, तो खुश होने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब पता है तुम लोग को? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, है ना, शैल, विल, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। उसके बाद फिर क्या आएगा? जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो कि आगे सीखेंगे। फिलहाल के लिए मोटा मोटी एक आइडिया लगाएंगे। इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट का जो फ्रेमिंग होता है कैसा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब बताना, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका मतलब दिख रहा है, पता चल रहा है कि क्या है इसका मतलब, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे?
सेंटेंस बोलेंगे। इसको क्यों नहीं सेंटेंस बोलेंगे? क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं था। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है। अब तुम लोग बताना कि जो हम लिख रहे हैं वो सेंटेंस है कि नहीं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। माई फ्रेंड लाफ्स लाइक अ गोट। क्या इसका मतलब बनता है? माई मीन्स मेरा दोस्त, है ना, हंसता है। लाफ मीन्स तो हंसना, है ना। तो लाफ, हंसने का काम कौन कर रहा है? मेरा दोस्त। तो ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है भाई? हंसने का। तो वर्ब, और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। तो मेरा दोस्त बकरी की तरह हंसता है। तो इसका मतलब सेंटेंस है का कि इसका मतलब निकल रहा है, इसका अर्थ हमको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हमको क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या है? सेंटेंस का एक उदाहरण है। आगे हम लोग और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे द फैन लुक्ड एट मी। भारी भरकम सेंटेंस देख के भी डरेंगे नहीं, है ना। जब क्लास खत्म होने पर आएगा तो इंग्लिश का जो भी हमारा ये प्रोसेस होगा, है ना, 40-45 दिन का जो भी होगा, वो करके जब हम लोग आखिरी क्लास में होंगे, आज से 15-20 क्लास के बाद, तो इंग्लिश में हमारा इतना पकड़ हो चुका होगा कि कोई सेंटेंस में इंग्लिश से कम डरेंगे नहीं, है ना। कोई सेंटेंस को देख के पढ़ के हम इसका हिंदी कर सकते हैं, कितना भी टफ से टफ सेंटेंस क्यों ना हो। लेकिन शर्त एक है कि क्लास में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। द फैन लुक्ड एट मी एंड सेड, है ना, and said, don't worry, I'll keep you cool। फैन मुझे देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कूल रखूंगा, ठंडा रखूंगा, है ना। तो क्या इसका कुछ मतलब निकल रहा है? निकल रहा है ना। तो इसका भी मतलब निकल रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसका मतलब नहीं निकलता तो क्या होता है? ये सेंटेंस नहीं होता। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस में होने ही चाहिए, और साथ में उसका क्या बने? कुछ मतलब बने, है ना, कुछ उसका निष्कर्ष निकले उसका, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस है। इसको लिखेंगे। इसलिए ये क्या है? सेंटेंस नहीं है, और ये सेंटेंस है। अच्छा, पॉइंट दीजिए, एक यहाँ पर एक पॉइंट, कैसे पॉइंट कैसे पता मिल जाता है सब एक के साथ। ये हमारा सेंटेंस था। क्या ये सेंटेंस है? इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, इसको सेंटेंस कह देंगे, है ना। अच्छा, अगर हमारा इंग्लिश पढ़े नहीं आया था तो कैसे बताएंगे सेंटेंस है कि नहीं? इसका भी कुछ आइडिया लगाते हैं हम लोग। कैपिटल समझ में आता है, बड़ा, बड़ी एबीसीडी, छोटकी एबीसीडी हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो याद रखना, सेंटेंस स्टार्ट कब होगा, कैसे होगा, है ना। तो जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। कैसे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर मीन्स
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी ABCD है ना। हमेशा कोई भी सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और सेंटेंस खत्म कैसे होगा, है ना, स्मॉल लेटर से। सेंटेंस एंड कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, खत्म होगा, है ना, या तो वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा होगा, है ना। अगर कहीं पे ये दिख जाए किसी भी सेंटेंस पर, रद्द कर दिख गया मतलब यहाँ पे सेंटेंस ही वाला खत्म हो गया, फिर पीछे चेक करेगा, अच्छा यहाँ देखो कैपिटल लेटर, यानी कि यहां से यहां तक क्या था, ये एक सेंटेंस था। या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क्स, ये कैसा मार्क्स होता है भाई, देखो ना, एक लाइन ऐसे नीचे बुंदा देती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क्स बोलते हैं। पढ़ेंगे सेंटेंस में ही ये पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस में आता है ये, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिलहाल वो आगे है, फिलहाल अभी हम लोग कैसे जानेंगे कि सेंटेंस है नहीं है। तो सेंटेंस स्टार्ट हमेशा होगा कैपिटल लेटर से, सेंटेंस खत्म कहां होगा, या तो फुल स्टॉप पे होगा, या तो क्वेश्चन मार्क पे होगा, या तो एक्सक्लामेटरी मार्क्स पे होगा। क्लियर है बात। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने ही चाहिए सेंटेंस में, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, है ना। जब सेंटेंस में नहीं दिक्कत है तो हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसको हम लोग दो हिसाब से पढ़ेंगे, इसको हम लोग दो हिसाब से पढ़ेंगे। एक तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो हमारे लिए कंपलसरी है, दूसरा जो हमारे लिए कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब अनिवार्य है, पढ़ना ही है ये, है ना। इंपॉर्टेंट मतलब कि हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, हमारे इंग्लिश के लिए क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो मेरा तो मेन सिलेबस का पार्ट ये है, चूंकि पढ़ना इसको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा, लेकिन इंग्लिश में चूंकि हम लोग को क्या करना है, और भी बहुत चीज सीखना है, कॉन्सेप्ट हमको पकड़ना है ना, तो हमको ये इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन भी आना ही चाहिए। तो इंपॉर्टेंट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट में हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, है ना। दूसरा पढ़ेंगे निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तीसरा निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, है ना, कि वैसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जैसे मैं नहीं खाता हूं, तो कैसा वाक्य है ये, नकारात्मक, यानी कि निगेटिव। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में नोट होता है ना। तो जहां जिस सेंटेंस में नोट दिख जाए और प्रश्न नहीं पूछा, आगे बढ़ेंगे उसको, जिसमें नोट दिख जाए और प्रश्न नहीं पूछा गया हो, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। आगे पहचानने के लिए सीखेंगे। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। तीसरा इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, प्रश्नवाचक इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। चौथा जो होता है वो निगेटिव इंटेरोगेटिव होता है, निगेटिव इंटेरोगेटिव। फिर से बता रहे हैं, इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट में, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक, है ना। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव, और उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें सबसे पहला कंपलसरी में क्या पढ़ेंगे, एजर्टिव सेंटेंस देखेंगे क्या होता है ना। ये एजर्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे फिर ऑप्टेटिव के बारे में, है ना, ऑप्टेटिव के बारे में, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। चौथा हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। एक और छूट गया इसमें, 5वां होगा इसमें इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, इंपरेटिव के बारे में। फिलहाल याद रखेंगे सेंटेंस को हम लोग दो हिसाब से बांटे हैं, एक तो ये जो इंपॉर्टेंट है जो हमको आना ही चाहिए, दूसरा जो कंपलसरी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमको आए ना आए वहां से क्वेश्चन आना ही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे, चूंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट
यहीं से डेवलप होगा, यहीं से हम चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना, वहां पे देखेंगे। तो हम लोग इंपॉर्टेंट से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? बता दें। सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। परिभाषा को हम लोग, इसका जो डेफिनेशन होगा हिंदी में ही लिखेंगे, है ना, फिलहाल के लिए। जैसे जैसे हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाएगा, हम लोग फिर क्या करेंगे, जो डेफिनेशन होगा, जो परिभाषा होगा, उसको हम लोग इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे। वैसा वाक्य जिसमें ना तो नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉट का प्रयोग हो और ना ही प्रश्न पूछा गया हो। प्रश्न पूछा गया हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि भाई प्रश्न पूछा गया है कि नहीं? जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, है ना। और तो क्या बोला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होगा जिसमें नहीं भी का प्रयोग नहीं हो, है ना, नोट का भी प्रयोग नहीं होगा और प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे बोलते हैं आई लिव एट खरथुआ, है ना, देखना इसमें कहीं पे भी नोट का प्रयोग है? नोट दिख रहा है आपको, है ना, नोट नहीं दिख रहा। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है? नहीं। तो सेम बात हो गया, नोट का भी प्रयोग नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा गया। तो क्या इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं। काहे नहीं बोलेंगे? हाँ। दूसरा बताना, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बताना। हाँ है। नोट का प्रयोग नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। तो दोनों बात देखेंगे कि नोट का भी प्रयोग ना हो, है ना, और प्रश्न भी ना पूछा गया हो। तो नोट का भी प्रयोग नहीं है, नोट भी नहीं दिख रहा है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बोल देंगे। बताना, सी प्लेज द गिटार, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? हाँ। ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है। इस बार बताना, क्या वो अफर्मेटिव है? डज सी प्ले द गिटार? नोट का प्रयोग नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह देख के तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि अच्छा ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम बताए थे दोनों चीज चेक करना है कि नोट का भी प्रयोग नहीं हो और प्रश्न भी ना पूछा जाए। तो यहाँ पे नोट का तो प्रयोग नहीं था लेकिन प्रश्न पूछ लिया, इसलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में दो बात चेक करेंगे कि नोट नहीं होना चाहिए और प्रश्न भी ना पूछा हो। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं दूसरा हमारा जो है वो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होगा देखना, वैसा वाक्य जिसमें नहीं मतलब नॉट का प्रयोग तो हो लेकिन प्रश्न नहीं पूछा गया हो। अच्छा, मतलब इसमें नहीं हो सकता है लेकिन प्रश्न नहीं पूछना, यानी कि नोट का प्रयोग तो कर सकते हैं, यहाँ पे नोट होगा, कर सकते हैं क्या, नोट होगा, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिखना चाहिए। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू यूएसए, या फिर ऐसा कर देते हैं पटना।
लिमिट में रहते हैं। क्या है? आई एम नॉट गोइंग टू पटना। नोट का प्रयोग है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी कि क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल है ना। बताना, he does not है ना प्ले क्रिकेट, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? हाँ। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं है, ताकि प्रश्न पूछ लिया है। तो अगर प्रश्न पूछ ले, देखो नहीं हो पाएगा, है ना। नोट का प्रयोग हो, अच्छा ऐसा कर देते हैं, नोट, देखो नोट का तो प्रयोग है लेकिन प्रश्न पूछ लिया, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे, है ना। फिर से देखेंगे क्या था, वैसा वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग तो हो। तो नोट तो है लेकिन प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा कि प्रश्न पूछा है कि नहीं? देखो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया, तो हम बोले थे कि प्रश्न नहीं पूछा गया हो, तो यहाँ पे चूंकि नोट का प्रयोग है तो सिर्फ नोट का प्रयोग देख के ये नहीं बोल देंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। फिर देखेंगे क्या, अच्छा नोट का एक बात तो सही हुआ, दूसरा क्या प्रश्न पूछ लिया है, तो हाँ प्रश्न पूछ लिया, इस वजह से क्या होगा, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तीसरा में चले, तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्या था हमारा? इंटेरोगेटिव। तीसरा था हमारा, चलो इसमें क्या है, वैसा वाक्य जिसमें, सीधा लिखते हैं, नोट का प्रयोग नहीं हो पर प्रश्न पूछा गया हो, यानी कि इसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा लेकिन प्रश्न पूछा गया होगा। जैसे डू यू लाइक क्रिकेट, प्रश्न पूछा गया है, नोट का प्रयोग नहीं है। तो नोट का प्रयोग नहीं हो और प्रश्न पूछा गया हो, तो नोट का प्रयोग नहीं है और प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बताना, डू यू जैसे लिखते हैं, इज he not reading the newspaper, क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेरोगेटिव में दो, सब जितने भी टाइप के सेंटेंस पर है सब में क्या, दो कंडीशन चेक करना था। तो इसका जो कंडीशन है कि नोट का प्रयोग नहीं हो तो और प्रश्न पूछा गया हो, तो प्रश्न तो पूछा ही गया है लेकिन नोट का भी प्रयोग हो गया है, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे, है ना। क्लियर है ये बात? और हमारा इंपोर्टेंट का आखिरी टाइप होता है जो कि है निगेटिव इंटेरोगेटिव। चलो इसका लिखते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग तो हो, साथ ही प्रश्न भी पूछा गया हो, प्रश्न भी पूछा गया हो, यानी कि नोट भी हो, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो, है ना। जैसे एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ये होगा ना।
तो देखो V4 लगा हुआ है, जिसके पीछे भी गो मीन्स जाना, जाना काम है कि नहीं, हाँ। और ING लगा हुआ है ना। तो जब V4 हो जाए, है ना, जब भी तुमको V4 दिख जाए और उसके साथ क्या हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर हो, इसका मतलब रहा हूं, रही, है ना। तो क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो नोट का भी प्रयोग है ना, और प्रश्न भी पूछा गया, तो दोनों बात होना चाहिए था, नोट का भी प्रयोग होना चाहिए था, प्रश्न भी पूछा गया हो, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाएगा। और इज ए नॉट रीडिंग द नॉवेल, क्या है ये, बताएंगे। क्या ये निगेटिव इंटरोगेटिव का टाइप है, तो इसमें था कि नोट का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। वैसे भी देखना, जब भी कभी भी इज, एम, आर, डज, डू, है ना, ये सब तुमको आगे दिख जाए, इसी से सेंटेंस शुरू हो जाए, तो इंटरोगेटिव होता ही है ना। क्या क्या, इज, एम, आर, ये सब तो है ना, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, है ना, ये सब जो है, विल, वुड, ये सब से अगर सेंटेंस शुरू होगा, यहाँ एम से शुरू हुआ था, अगर हम नहीं भी दे कल को, तुम ये नहीं बोलोगे कि ये क्या है, इंटरोगेटिव नहीं है, ये इंटरोगेटिव ही होगा। तो इस वजह से क्या ये भी निगेटिव इंटरोगेटिव है, तो हाँ है। इसका वो नहीं होने का कारण लिखिए तो भैया। हाँ, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होने का कारण जैसे देखो, इज ही रीडिंग द नोवेल, हम बताए थे कि नोट का भी प्रयोग हो, और ऐसे भी देखो इज आ गया पहले, तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव होगा, देने का जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क तो है, यानी कि प्रश्न तो पूछा गया है, लेकिन नोट का प्रयोग नहीं है। तो ऐसा वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग तो हो, बोला था होना ही चाहिए, लेकिन है ही नहीं, तो इसलिए निगेटिव इंटरोगेटिव का टाइप हो ही नहीं सकता है। आज के इंग्लिश क्लास में इतना ही रहेगा, है ना। जो भी आज पढ़ाया गया सबको, जब कल क्लास होगा तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, है ना, और रिवाइज करके ही करके क्लास में आएंगे, क्योंकि अब जो होगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ से आगे बढ़ना है, जैसे तुमको मान के चलते हैं कि छत पे जाना है, तो दूसरा सीढ़ी के बाद ही तीसरा पे जाओगे ना, उसी प्रकार जब यहाँ से आगे बढ़ना है इंग्लिश में, इतना तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, कल आगे देखेंगे। कल हम लोग जो कंपलसरी वाला हमारा सेक्शन था सेंटेंस का, उसको एक एक करके डील करेंगे, उसको देखेंगे कि, है ना, क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, ये सब कल हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके आना है कल की क्लास में, तब क्या होगा, आगे हमको समझ में आएगा।